परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने आज के दिन को हमारे लिए बनाया और हमें इस दिन में हमें जीवित रखा। और मेरे प्रियो, ये प्रभु की करुणा, ये प्रभु की दया है कि परमेश्वर प्रतिदिन हमें जीवित रखते हैं। सो आइए मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे। सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम अपने मनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक प्रभु उन दुविधा के विचारों को, हर एक उन विचारों को जो हमारे जीवन में इस समय में आ रहे हैं, हर एक उन विचारों को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी समय हम हमारे जीवन से दूर करते हैं प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, आपके वचन के ऊपर ध्यान करने के लिए और आपके वचन को सुनने के लिए आप हमारे जीवन में अनुग्रह कीजिए, ताकि आज का वचन हमारे जीवन को बदलता चला जाए, आज का वचन हमारे जीवन को छूता चला जाए और आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। आज का वचन उनके लिए प्रभु, ओ परमेश्वर पिता, मार्ग के लिए दीपक और प्रभु जियाला बनता चला जाए, ऐसे होने दे प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज फिर से एक बार एकत्रित किया है और मैं आप सबों का फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में हम आपका स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग वचन में जाएंगे और मेरे साथ में आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और 13 वचन से 20 वचन तक हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 13 वचन से 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उनमें से उसने कहा, परंतु तुम मुझसे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो प्रभु ने अद्भुत रीति से यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और 13 वचन से आगे में परमेश्वर ने यहाँ पर हमें दिए। और मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से सवाल कर रहे हैं, अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि हमने देखा 13वें वचन में कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। जो लोग हैं, तुम बाहर जाते हो, तुम सेवकाई करते हो, तुम अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। और उन्होंने उत्तर को दिया कि कुछ तो तुझे एलिया कहते हैं, कुछ तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तो कहते तू भविष्यवक्ता है। अलग अलग बातों को जो लोग उनसे कहते थे वो बातें जो है उन्होंने वहां पर कही। लेकिन यीशु ने कहा, तुम मुझसे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो, तुमको क्या लगता है मैं कौन हूं, तुम मुझे क्या कहते हो, मेरी रियल आइडेंटिटी, मेरी पहचान क्या है। और वहां पर एक 12 चेलों में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है शमौन, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह ने उनका नाम बदलकर पतरस रखा था। हालेलुया। ये शमौन है जो योना का पुत्र है, जिसका नाम बदलकर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस रखा। और पतरस के नाम का ग्रीक शब्द जो है, अगर हम पतरस के लिए ग्रीक शब्द को ढूंढे उसके नाम के अर्थ को, तो उसके नाम का अर्थ है पत्थर, उसके नाम का अर्थ है चट्टान। हालेलुया। और ये चट्टान जो है, ये नाम जो है किसी और ने नहीं लेकिन यीशु मसीह ने उसको दिया था। और यीशु मसीह उससे कहते हैं
कि शमोन के पुत्र योना के पुत्र शमोन, और उससे 18 वचन में वो कहते हैं कि सुन, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा। और कौन सी चट्टान? वो पतरस रूपी चट्टान पर परमेश्वर कलीसिया बनाने के लिए बोल रहा है, जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और मेरे प्रियो, इतिहास गवाह है। हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम, एक अध्याय से आप देखिए, एक अध्याय से आप देखिए, परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। फिर प्रेरितों के काम एक अध्याय में यीशु ने कहा, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य ना प्राप्त कर लो। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ्य पाओगे, और तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। मेरे प्रियो, दूसरे अध्याय में उन पर पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा को प्राप्त कर कर वहां पर कलीसिया का जन्म हुआ, जिसको हम कलीसिया कहते हैं, जिसको हम चर्च कहते हैं। और पवित्र आत्मा की सहायता से वहां पर कलीसिया का जन्म हुआ। हालेलुया। और जब वहां पर कलीसिया का जन्म हुआ, हम लोग जानते हैं वहां पर पूरे प्रेरितों के अंदर में, प्रेरितों के जीवनों में हम लोग देखते हैं प्रेरित पतरस के जीवन को, जो वहां पर मुख्य प्रधान प्रेरित था, जो उस पूरी कलीसिया का, पूरी मुहिम का वो जो है लीडर था, अगुआ था, और पूरी मुहिम को वो आगे लेकर के चल रहा था। और उसी की अगुवाई में कलीसियाओं की स्थापना होती चली गई, कलीसियाओं का निर्माण होता चला गया, और परमेश्वर ने उस कलीसिया का निर्माण वहां पर किया। और यहां पर हम लोग पतरस के जीवन में आज हम लोग थोड़ा प्रवेश करेंगे। मैं आपको पतरस के जीवन में आज आपको लेकर के जाना चाहूंगा। बाइबल के अंदर में सबसे फेवरेट कैरेक्टर अगर मेरा कोई है तो वो है पतरस। नए नियम के अंदर में एक ही व्यक्ति है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है यीशु मसीह के बाद, और वो है पतरस। पतरस एक ऐसा व्यक्ति जिसको यीशु मसीह बेहद प्रेम करता था, और वो भी यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, और 12 में से 3 जो थे वो बहुत खास थे, और उसमें था पतरस, याकूब और यूहन्ना। और इन तीनों में भी अगर किसी एक का नाम यीशु मसीह को लेना पड़े तो यीशु मसीह एक व्यक्ति का नाम लेंगे, और उसका नाम है पतरस। प्रभु यीशु मसीह पतरस से बहुत प्रीति करते थे, और उतना ही प्रेम परमेश्वर से, उतना ही प्रेम यीशु मसीह से पतरस रखता था, पतरस करता था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मनुष्य होने के नाते कई बार उसके जीवन में काफी गलतियां हुई, कई बार उसके जीवन में जो है ऐसी परिस्थिति आई जहां पर यही पतरस हम लोग देखते हैं उसके जीवन में, जब उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। यीशु मसीह का 3 बार उसने इनकार किया और कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता। किसी ने उससे कहा, हाँ तू तो उसी का चेला है, उसके साथ तू रहता था। उसने कहा, नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता। मेरे प्रियो, ये वही पतरस है जिसको यीशु मसीह ने कहा था, सीधे उसको डांटा था कि शैतान मेरे पास से दूर हो, क्योंकि वो यीशु मसीह से उस क्रूस पर न जाने की बात को कह रहा था। वो भावनात्मक होकर यीशु मसीह के साथ में बात कर रहा था। लेकिन ये वही पतरस है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था। ये वही पतरस है जिसको यीशु मसीह ने बुलाया, नाम लेकर बुलाया है, और यीशु मसीह ने उसका नाम बदला, और सिर्फ नाम ही नहीं बदला तो उसको एक बुलाहट दी, और उसकी बुलाहट थी कि पतरस, तू जो चट्टान है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। और 12 में से केवल ये एक ही है। आप देखेंगे यीशु पतरस को, आप हमेशा उसे आगे पाएंगे, आप उसे आगे पाएंगे। कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन 12 में से इसे अलग करती है? कौन सी ऐसी बातें हैं? आपको पता है, यीशु मसीह झील के किनारे जब जो है वो पानी पर चल रहा था, तीसरा पहर चल रहा था उस समय, और सारे चेले जो है नाव में थे, और यीशु मसीह पैदल पानी पर चल रहे थे। उस समय चेलों ने उसको देखा और सारे के सारे डर गए, और कहने लगे, और डर कर कहने लगे, ये तो भूत है, ये तो भूत है, भूत चला आता है। और घबरा गए, और उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो परेशान हो गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन उसमें से एक था जहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था पतरस। जब यीशु मसीह ने अपने आप को उनके ऊपर में प्रकट किया कि यस, मैं यीशु मसीह हूं, तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, मैं यीशु मसीह हूं। उस भीड़ में एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था पतरस, जिसने कहा,
गुरुजी प्रभु, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, तू कहे, तू मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह भीड़ से कुछ अलग है, यह भीड़ का हिस्सा नहीं है, यह भीड़ से कुछ अलग है। ये पानी पर चलने की बात करता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह करता है उसको देखकर वैसे ही करने की वो कोशिश करता है और प्रभु यीशु मसीह से पूछता है। हालेलुया। आप सोचेंगे कि ये यीशु मसीह के करीब क्यों था? यीशु मसीह के करीब इसलिए था क्योंकि यीशु मसीह की चापलूसी करता था, यीशु मसीह की चमचागिरी करता था, या यीशु मसीह को खाना लाकर देता था, या यीशु मसीह को नाश्ता लाकर देता था। आमीन। कई बार हमारे नजदीक ऐसे लोग रहते हैं जो हमें 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 बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जो हमें कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपके जैसे तो दुनिया में कोई व्यक्ति ही नहीं है, और थोड़ी चापलूसी बातें करते हैं और हमें वो पसंद आने लगते हैं, हमें वो अच्छा लगने लगते हैं और वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। क्या यीशु मसीह को भी इसीलिए पतरस पसंद थे? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या कारण था कि यीशु मसीह पतरस से सबसे ज्यादा प्रीति करते थे? वो कारण ये था मेरे प्रियो कि यीशु मसीह पतरस के अंदर कुछ काबिलियत को देखते थे, कुछ अलग बातों को देखते थे, कुछ अलग अगुवाई के गुणों को वो उसके जीवन में देखते थे। वो सबों को जब देखते थे तब पतरस उस बीच में कुछ अलग था, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का चुनाव किया। इसीलिए परमेश्वर ने पतरस को चुना ताकि पतरस के द्वारा कलीसिया का निर्माण हो, पतरस उस प्रेरिताई की सेवकाई की अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देखिए यहां पर जब यीशु मसीह प्रश्न भी पूछ रहे, सबसे पूछ रहे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ भविष्यवक्ता कहते हैं, कुछ तो कहते तू एलिया है, कुछ तो कहते तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। फिर यीशु ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक व्यक्ति है जो उत्तर दे रहा है, फिर यहां पर उसका नाम सामने आएगा, वो है पतरस, और वो उत्तर दे रहा है तू तो जीवित जीवित परमेश्वर का बेटा है, तू तो मसीह है। हालेलुया। उसने उससे प्रकट किया। यीशु ने कहा कि ये बातें जो है मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बातें तुझ पर प्रकट की है। किसी मनुष्य ने ये बातें तुझ पर प्रकट नहीं की पतरस, किसी लहू और मांस ने तुझे ये बातें प्रकट नहीं की, लेकिन ये बातें अगर प्रकट करने वाला अगर कोई है तो ये बातें प्रकट करने वाला है परमेश्वर जो स्वर्ग में है। उसने तेरे ऊपर में ये बातें प्रकट की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे प्रियो कुछ अलग व्यक्तित्व को चाहते हैं। आप क्या अलग कर सकते हैं प्रभु के लिए? आपके अंदर क्या क्षमता है परमेश्वर के लिए कार्य करने की? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप वही भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? परमेश्वर आपके जीवनों को देखता है, परमेश्वर आपके जीवनों को जांचता है। परमेश्वर ने आपके एक स्टेप को, परमेश्वर ने आपके एक कदम को जो आप परमेश्वर के सेवकाई के लिए बाहर निकाला है, परमेश्वर ने इस बात का आदर किया है। हालेलुया। आप वही पतरस है। हो सकता है आज आपके जीवन में कई सारी निराशा हो, कई सारे ऐसे बातें हो जिसके कारण आप ये सोच रहे हो कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर सकता है क्या, परमेश्वर मुझे चुन सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे प्रियो, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आवाज अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो ये वचन किसी और के लिए नहीं, ये वचन पतरस के लिए नहीं, ये वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं जानता हूं आप कई बार सेवकाई के लिए अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं, कई बार आप अपने आप को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, कई बार आप चाहते हैं प्रभु मेरा आप इस्तेमाल कीजिए, मेरा जीवन इस्तेमाल होना चाहिए प्रभु, मेरा घर इस्तेमाल होना चाहिए प्रभु, मेरा पति इस्तेमाल होना चाहिए, मेरी पत्नी इस्तेमाल होना चाहिए प्रभु, मेरे बच्चे इस्तेमाल होना चाहिए प्रभु, मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना प्रभु तेरी सेवा करना चाहिए प्रभु। ये आपकी प्रार्थना है। मैं जानता हूं ये प्रार्थना आप अकेले में करते हैं, ये प्रार्थना आप अकेले में करते हैं, ये प्रार्थना आप बोलते हैं परमेश्वर से, लेकिन कई बार आपके जीवन में मेरे प्रियो निराशा आ जाती है, कई बार आपके जीवन में हताशा आ जाती है, कई बार पारिवारिक कारणों की वजह से, कई बार आपके व्यक्तिगत जीवन की वजह से, कई बार आपके कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं की वजह से शैतान आपको रोक लेता है, कई बार आप भावनात्मक हो जाते, इमोशनल हो जाते और परमेश्वर के रास्ते से चलने से कई बार आप अपने रास्ते को बदल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप उसी पतरस के अनुसार है जिसने यीशु का हो सकता है 3 बार इनकार किया, जिसके अंदर से शैतान ने होकर से यीशु से बातचीत की और क्रूस पर जाने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, ये वही पतरस है जो कुछ कर गुजरने की, कुछ करने की इच्छा को रखता है।
मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना मांगते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल अगर आप जा सकते हैं, एक्स्ट्रा माइल, मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं इंग्लिश में, एक्स्ट्रा माइल। यीशु ने कहा अगर कोई तेरे साथ 1 मील जाए तो उसके साथ तू 2 मील चले जा। अगुवे, लीडर्स कुछ एक्स्ट्रा करने में विश्वास करते हैं। अगर आप प्रभु के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, हालेलुया, अगर आप प्रभु के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना मांगते हैं, मेरे प्रियो, आप ही वो व्यक्ति है जिसका परमेश्वर इंतजार कर रहा है। आप ही वो व्यक्ति है जिससे यीशु कहेगा कि यस, तू भी पानी पर चल, जैसे मैं पानी पर चल रहा हूं वैसे ही तू भी पानी पर चल। हालेलुया। प्रभु यीशु हमेशा चाहते हैं कि भीड़ में से हटकर हम कुछ तो भी अलग करें। यीशु मसीह ने सबसे सवाल किया, लेकिन जवाब केवल एक ही ने दिया, और वो जवाब दिया पतरस ने। और यीशु ने आगे में कहा 19वें वचन में कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां परमेश्वर ने आपको दे दी है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां आपके लिए, आपका इंतजार कर रही है। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां आपका इंतजार कर रही है। क्या आप तैयार है? आज परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा बनाना चाहता है कि अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। गेट्स ऑफ हेल, इंग्लिश में लिखा है गेट्स ऑफ हेल। अधलोक के फाटक क्या है? अधलोक क्या है? नरक के वो फाटक, नरक की वो शक्तियां, वो अंधकार की शक्तियां, वो अंधकार के कार्य, वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन पर प्रबल नहीं होंगे, जो आपको रोकते हैं सेवकाई से, जो आपको प्रभु में आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपके परिवार को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपके बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो सारी ताकतों को, वो सारी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह उसे निस्तो नाबूद करने जा रहा है। उसका वचन कहता है, उसका वचन कहता है कि पतरस, तुझ चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। अब आप ये कहेंगे कि ये वचन तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा है, इसका मेरा और इस वचन का क्या संबंध है? मेरे प्रियो, आपका वही संबंध है इस वचन के साथ में जो पतरस का इस वचन के साथ संबंध था। ये मैं यहाँ पर पतरस की बात कहने के लिए यहाँ पर जूम मीटिंग में नहीं आया हूं। ये यहाँ पर मैं आपकी बात करने के लिए आया हूं। ये बाइबल आपकी बाइबल है, ये आपने पैसे देकर खरीदी है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके लिए लिखा हुआ है। अगर भजन संहिता 91:11 में लिखा है कि उसके दूत तेरी रक्षा करेंगे जहां कहीं तू जाए, तो ये दाऊद ने अपने लिए नहीं लिखा है, दाऊद ने किसी और के लिए नहीं लिखा है, ये दाऊद ने उस भजन को आपके लिए लिखा है। हालेलुया। अगर यशाया 54:17 में यशाया भविष्यवक्ता ने लिखा है कि जितने हानि के हथियार तुझ पर तैयार किए जाएंगे उसमें से एक भी सफल नहीं होंगे, तो ये यशाया नबी के लिए नहीं लिखा गया है, ये आपके और मेरे लिए लिखा गया है, क्योंकि मैं और आप उस जीवित परमेश्वर की संतान है। अपनी पहचान को पहचानिए, अपनी पहचान को पहचानिए। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए छोटी छोटी बातों में, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए पाप के साथ, समझौता मत कीजिए मनुष्यों के साथ में। मेरे प्रियो, आप एक बड़ी बुलाहट को रखते हैं। परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट के लिए आपको बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपका इस्तेमाल करे। पतरस नहीं जानता था कि एक मछली पकड़ने वाला पतरस, एक मछुआरा पतरस, जो ना पढ़ा लिखा है, जो एक मछुआरा है, जो मछली पकड़ने से ज्यादा कोई भी काम नहीं उसे आता है, वो पतरस कभी भी नहीं जानता था कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से उसका इस्तेमाल करने जा रहा है। शायद आज आपके जीवन में ऐसा आपको जीवन को देखकर लगता हो, आज आप अपने जीवन को, अपने परिवार को जब देखते हो, मेरा परमेश्वर तो मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूं। परमेश्वर सबका इस्तेमाल कर सकता है। कई बार हमको ऐसा लगता है जिन्हें जो ज्यादा पढ़े लिखे प्रभु उनका इस्तेमाल करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी जानते हैं परमेश्वर उनका ही इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल नहीं करता जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। परमेश्वर काबिल लोगों को नहीं चुनता, परमेश्वर लोगों को चुनता है और उन्हें काबिल बनाता है। परमेश्वर ने पतरस को चुना जो दुनिया की नजरों में, दुनिया की दृष्टिकोण में किसी काम का नहीं था। एक मछुआरा पतरस से क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसे अधलोक के फाटक उसके ऊपर में प्रबल नहीं होंगे कहा, और उससे कहा कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां पतरस मैं तुझे देने पर हूं, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं तुझे दूंगा। स्वर्ग के राज्य की तैयार हो जाइए। यह समय है, यह सीजन है पर आपके उठकर खड़े होने का।
हालेलुया। यशाया उसके 60 अध्याय और 1 वचन में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। राज्य राज्य के लोग तेरे तेरे प्रकाश के आरोहण के लिए आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जाति जाति के लोग तेरे पास में आएंगे। परमेश्वर जाति जाति के लोगों को आपके बीच में भेजेगा। परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर तैयार है आपके लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज तैयार है? क्या आप पतरस के नाई एक स्टेप आगे चलने के लिए तैयार है? एक्स्ट्रा माइल आप जाने के लिए तैयार है? भीड़ का हिस्सा ना बनते हुए कुछ अलग करने की इच्छा को आप रखते हैं? अगर आप वो व्यक्ति है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप वो व्यक्ति है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर ने राहाब वेश्या का इस्तेमाल किया और उन्होंने भेदियों की रक्षा की, उस राहाब वेश्या ने, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में, मत्ती के पहले अध्याय में आप पढ़िए, राहाब वेश्या का नाम है। कभी भी वंशावली में स्त्री का नाम नहीं आता, लेकिन राहाब का नाम आप पाएंगे। परमेश्वर एक वेश्या का इस्तेमाल कर सकता है अगर वो मन फिराती है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। आप अपने जीवन को तुच्छ ना समझे। आप अपने अपने बारे में कम ना आके, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में मत सुनिए। आप लोगों का ओपिनियन आपके लिए जो कुछ भी है वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। परमेश्वर आपको अनमोल समझता है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक अलौकिक योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बुलाहट है। उस बुलाहट को पहचानिए, उठिए, खड़े होइए और प्रकाशमान हो जाइए। हालेलुया। जब इस बुलाहट को पतरस ने समझा, पतरस ने उस बुलाहट के अनुसार कार्य करना शुरू किया। और अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आप जानते हैं, पहले ही प्रचार में फर्स्ट अटेम्प्ट में पतरस ने 3000 लोगों को सुसमाचार सुनाया, और ना बल्कि सुसमाचार सुनाया, उसी दिन, जिस दिन उन्हें सुसमाचार सुनाया, उसी दिन उन्हें बपतिस्मा भी दिया और 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। हालेलुया। ये वही पतरस है जो 3 बार यीशु का इनकार कर चुका था, और प्रभु यीशु मसीह ने इसे एक चट्टान बनाकर खड़ा कर दिया। आप वो चट्टान हैं। आप वो चट्टान हैं मेरे प्रियो। आप वो चट्टान है जिसके ऊपर में परमेश्वर अपने कार्यों को स्थापित करना चाहता है। हर एक वो नकारात्मक बात जो आपके बारे में बोली गई है, उसको अपने जीवन में आने ना दे, उसका स्वीकार ना करे, क्योंकि वो लोगों की राय आपके बारे में है, लेकिन आपके बारे में परमेश्वर की राय कुछ अलग है। उसको जानिए, अपने आप को परमेश्वर के उस दर्पण में देखिए जिसका नाम बाइबल है, और वो आपको क्या कहती है उसके बारे में आप सोचिए। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप उठकर खड़े हो जाए। आज संसार त्रासदी में है। आज संसार के पास में प्रश्न ही प्रश्न है, उनके पास उत्तर नहीं है। क्यों ये महामारी आ रही है, क्यों ये समस्या आ रही है, क्यों ये ऐसी बातें हो रही है, लेकिन आज आपके और मेरे पास में उस प्रश्नों के उत्तर है। आप और मैं जानते हैं कि आगे में क्या होने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है इस जगत के सामने आप आशा बनकर उठकर खड़े हो जाए। इस जगत के सामने आप वो ज्योति बनकर चमकने पाए। परमेश्वर चाहता है आपको उठाकर खड़ा करना। परमेश्वर आपको, मेरे प्रियो, इस्तेमाल करना चाहता है। आज अपनी तैयारी को परमेश्वर के सामने रखें। जितने लोग, मैं चाहूंगा, जितने लोग जिन्होंने कभी अपने जीवन में यह प्रार्थना की होगी, यस प्रभु मेरा इस्तेमाल कीजिए, मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। जिन लोगों को यह लगता है सचमुच मेरे जीवन में प्रभु उस सेवकाई के लिए चाहता है, परमेश्वर मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे एक सेवकाई दी है, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मैं आज आपसे बोल रहा हूं। ये मेरी आवाज नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। इसे सुनिए। प्रभु चाहता है कि आप अपनी हताशा, अपनी निराशा को छोड़कर आप आ जाए प्रभु के कार्य करने के लिए। आप तैयार हो जाइए। आप अपनी कमर कस लीजिए। आप धार्मिकता की झिलम लेकर, उद्धार के टोप लेकर तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत हो गया। बहुत शैतान ने आपको परेशान कर दिया, बहुत शैतान ने आपको निराश कर दिया, बहुत सारी बातों में, फैमिली के बातों में
परिवार की बातों में शैतान ने आपको फंसा कर रखा, उलझा कर रखा, लेकिन अब शैतान का समय पूरा हो चुका है। अब वो समय आ चुका है जहां पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, जहां पर परमेश्वर आपसे कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर यीशु से, पतरस से कहता है, तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ भी आप पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषों के सोते खोलने जा रहा है। परमेश्वर केवल आपको आशीष नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर आपको आशीषों का सोता बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीषों का चैनल, मतलब आशीषों का माध्यम बनाना चाहता है। हालेलुया। अब आप वो व्यक्ति होंगे जो औरों के लिए प्रार्थना करेंगे और दूसरों के बंधन आजाद होंगे। लोग नशे से बाहर आएंगे, लोग बीमारी से बाहर आएंगे, लोग नाना प्रकार की समस्याओं से बाहर होंगे। ये वो आप ही लोग हैं जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 16 और 19 को, तो ये वचन और किसी के लिए नहीं है, ये वचन पतरस के लिए नहीं है, ये वचन पतरस के लिए था जो उसके जीवन में पूरा हुआ, लेकिन ये वचन आज आपके लिए है। इस वचन को एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं। हाँ, अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, परमेश्वर स्वर्ग की राज्य की कुंजियां देने जा रहा है। हाँ, हम स्वाभाविक रीति से पढ़ते हैं, हाँ, जो कुछ पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पे खोलेंगे स्वर्ग में खुलेगा। स्वाभाविक रीति से हम लोग लेते हैं। मेरे प्रियो, यह समय है उस वचन को रिसीव करने का, उस प्रकाशन को रिसीव करने का। वो सारे बंधन खुलने जा रहे हैं, वो सारे बंद काम वो खुलने जा रहे हैं। अगर आप इस वचन को ले रहे हैं, एक प्रोफेटिक मैसेज आज आपके लिए है। उन सारी चीजों में जहां आप संघर्ष कर रहे हैं, उन सारी चीजों में जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी समय परमेश्वर से कहे, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे और कहे, प्रभु वो सारे बंधनों से मैं आजाद हो गया हूं। वो सारी चीजों से, वो सारा स्ट्रगल, वो सारी गलतियां, वो सारे पाप, वो सारी बातें, उसको मैं इसी समय मेरे जीवन से दूर कर देता हूं। प्रभु, मैं आपके राज्य की स्थापना मेरे जीवन में करता हूं। आज प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार जो कुछ भी तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। वो आत्मिक जगत में जो कुछ भी आज आप यहां पर घोषणा करेंगे, बोलेंगे, रिसीव करेंगे, आत्मिक जगत में उसका परिणाम होगा। और जैसे ही आत्मिक जगत, वो अनसीन वर्ल्ड हिलाया जाएगा, वो अनसीन वर्ल्ड बातें होगी, और मेरे प्रियो, उसके द्वारा आप आने वाले दिनों में अपने जीवन में एक अद्भुत कार्य को देखने पाएंगे। हालेलुया। आप किसी भी प्रभु के दास को देख लीजिए, उनकी पृष्ठभूमि देख लीजिए, उनका पिछला जीवन देख लीजिए, आपको परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जिनके अंदर में हो सकता है वो उस कार्य के काबिल ना हो, लेकिन क्या वो लोग, परमेश्वर रेडी लोगों को चाहता है, अवेलेबल लोगों को चाहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कैपेबल लोगों को नहीं चाहता, तैयार लोगों को नहीं चाहता, लोगों को नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर अवेलेबल लोगों को चाहता है। कौन आज परमेश्वर के लिए अवेलेबल है? कौन आज भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार करना चाहता है? कौन आज वो से निकलने के लिए तैयार है? कौन आज ये कह सकता है, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस प्रभु? कौन आज यूसुफ नहीं, जब उस स्त्री ने उसको ऑफर कर दिया था कि वो मेरे संग सो जा, कौन आज वहां से भागने करने के लिए तैयार है? कौन आज पाप से भागना चाहता है? कौन आज बुराई से भागना चाहता है? कौन व्यक्ति है जो संसार से भागना चाहता है, बुराई से रहना चाहता है? परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। आपको शैतान आपकी बहुत सारे अटैक होने के तैयार है। वो आएंगे, बोलेंगे चल एक मार लेते हैं, चल एक पी लेते हैं, थोड़ा सा घुटा हुआ है खा लेते हैं। कौन आज तैयार है भीड़ का हिस्सा ही बनने के लिए? कौन आज भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार करना चाहता है? लोग आपकी ठट्टा उड़ाएंगे, लोग आपकी मजाक करेंगे। जब मैं कॉलेज डेज में अपने मित्रों को नहीं बोलता था, ना बोलता, वो तू धार्मिक व्यक्ति हो गया है, बहुत ही धर्मी हो गया है, तू तो बाबा बन गया, तू तो सब गया है। मैंने बोला, जो बोलना है बोलो, मैं जैसे मुझे लगता है, जैसे मेरा परमेश्वर बोलता है, मैं वैसे ही करूंगा।
हालेलुया। वो एक ही बात थी, वो एक ही बात जो मुझे भीड़ का हिस्सा बनने रोकती थी। आज आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आज आप भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं मेरे, ये सब, ये स्वर्ग की कुंजी, ये सारे अधिकार आपके लिए चाहिए। हालेलुया। आइए हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका, मैं स्तुति करता हूँ आपकी। प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु प्रत्येक के जीवन में होने दीजिए, प्रत्येक जीवन में राज्य कीजिए प्रभु। कई लोगों ने प्रार्थना की है प्रभु जी, देख पा रहा हूं इस समय में लोग ये चाहते कि उनका सफल हो, प्रभु चाहते हो रोकती है कुछ समस्या, कुछ बाधाएं शैतान जिनके द्वारा वो नहीं बढ़ पाते। ओ मैं इसी समय हर एक परमेश्वर ऑब्स्टेकल बात ओ यीशु मसीह का इसी समय में इन लोगों के जीवन से दूर करता हूँ। हर एक व्यक्ति आपको प्रार्थना कर रहा है प्रभु कि यह तो आपका इस्तेमाल करिए प्रभु। मैं मेरा बच्चों का जीवन मैं आपके लिए सौंपने के तैयार हूँ, मेरी जिंदगी मैं आपके लिए सौंपने के तैयार हूँ। ओ मेरा समय आपके लिए सौंपने के तैयार हूँ प्रभु। आज आपने उनकी प्रार्थना को सुना है प्रभु, आज आपने उनकी प्रार्थना को सुना है। ओ प्रभु जो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं मेरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेंगे, आज आप उनकी प्रार्थना फिर से एक बार सुना है और प्रभु आपके लिए रास्ते को खोले हैं प्रभु। घोषणा करता हूँ प्रभु कि वे घोषित करता हूँ ओ गंगा प्राप्त करता चला जाए। हर एक वो कमजोरी, हमारी हर एक वो दुर्बलता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी समय निकल कर बाहर होने पाए। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु हर एक वो फैमिली कॉरल, हर एक वो समस्याएं, हर एक वो पारिवारिक कलह प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इस समय दूर होने पाए प्रभु। मैं परिवारों के उद्धारों को बोलता हूँ प्रभु, इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ जिन जिन परिवारों का उद्धार नहीं हुआ है, प्रत्येक के परिवारों का, प्रत्येक के घराने का उद्धार होने दे प्रभु जी। ओ जितनी प्रभु जी हमारे भाई और बहनें, जवान भाई और बहनें जिनके विवाह नहीं हुए हैं और जो विवाह के लिए सोच रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता उत्तम जीवन साथी को प्रभु मैं उनके जीवन में रिलीज करता हूँ राजा। ओ रीबा बा शेखेरेले बे प्रभु इसी समय में घोषणा करता हूँ प्रभु जी, जितने लोगों के पास में प्रभु जॉब्स नहीं है प्रभु जी, कार्य काम नहीं है परमेश्वर पिता, आप अलौकिक रीति से परमेश्वर पिता उनके लिए कार्य का प्रबंधन कीजिए। वो प्रभु जी कॉल लेटर को प्रभु जी वो प्राप्त करने पाए, उनको सामने से कॉल्स आए और प्रभु वो आपके अलौकिक प्रयोजनों को देखने पाए परमेश्वर पिता। यदि कोई कमी और घटी में है मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ मैं विश्वास करता हूँ उस कौओं के द्वारा खिलाने वाले परमेश्वर के ऊपर में मैं विश्वास करता हूँ कि सारपत के उस विधवा का परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, वो न कभी नहीं बदलता है। वो परमेश्वर आज भी सक्षम है हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। ओ प्रभु मैं नहीं जानता कि कहां से वो आवश्यकताएं पूरी होगी, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ जिन जिन लोग आवश्यकताओं में है इसी समय उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाए अलौकिक रीति से प्रभु जी। और उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाए, मिरेकल मनी उनके जीवन में रिलीज हो प्रभु, अलौकिक प्रयोजन रिलीज हो प्रभु जी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने परमेश्वर पिता इन अद्भुत बातों को किया है। ओ धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी बहन निशा के लिए प्रभु, उन्हें भी आप आशीर्वादित कीजिए, उन्हें छुइए स्पर्श कीजिए और पूर्ण रीति से उस कोरोना महामारी से आप उन्हें मुक्त कीजिए और आपने मुक्त कर दिया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ हर एक को जो इस समय जुड़े हैं, प्रत्येक के ऊपर में मैं आपके आशीष की घोषणा करता हूँ और होने दे राजा प्रत्येक व्यक्ति आपकी बुलाहट को प्रभु जी सुनकर प्रभु आपके पीछे चलने वाला होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु आपने ऐसा ही किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए मेरे प्रियो इस समय में